हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे दो वर्ड दे रखा है, एक तो आपको दे रखा है यहाँ पे ओरिएंटिंग वर्ड और एक सेकंड वर्ड यूज कर रखा है कोऑर्डिनेट्स। पहले तो मैं आपको बताऊँ ओरिएंटिंग का मतलब क्या होता है। अपने आप को जैसे यहाँ पे लिखा है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। हम कई बार देखते हैं कोई सामान, हम अपने सामान को कहीं भी अगर रख देते हैं और हमें ध्यान नहीं रहता है लंबे समय के बाद हमने उसको कहाँ रखा है। और कुछ जगहों का ना कुछ सामान का जगह फिक्स होता है, अगर हम उसको वहीं पे रख दें तो लंबे समय के बाद भी हमको याद रहता है, क्योंकि वो जो जगह है वो जो दराज है उसी के लिए बना है। तो ओरिएंटिंग का मतलब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी सामान का एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पे होना चाहिए उसी को बोलते हैं ओरिएंटेड वे में अपने आप को रखना, या ओरिएंटेड वे में अपने सामान को रखना। तो ओरिएंटिंग योरसेल्फ। तब यहाँ पे कोऑर्डिनेट वर्ड्स दे रखा है दूसरा। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही होता है किसी भी पॉइंट या किसी भी शेप को कुछ वैल्यू ऑफ नंबर और कुछ वैल्यू ऑफ पॉइंट से एग्जैक्ट लोकेशन बताना। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हुई हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, तो कोई व्यक्ति यहाँ पे है, मैं उसका फेस मान लेते हैं, उनका फेस उन्होंने इस तरफ फेस कर रखा है अपना, तो ऑब्वियसली बात है उनका राइट हैंड इस तरफ होगा। अगर मान लो उन्होंने अपना फेस इस तरफ कर रखा है तो उनका राइट हैंड ऑब्वियसली बात है इस तरफ होगा। तो क्या होता है ना, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलता था। अगर मैं उनको फ़ोन पे बोलता हूँ आप अपने राइट में आ जाओ, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अपने से राइट में आएंगे, लेकिन उनको क्या पता अपने से राइट में इधर बोल रहा है, इधर बोल रहा है, एग्जैक्ट नहीं पता चलता है। तो कई बार देखते हैं एग्जैक्ट लोकेशन बताना बहुत ज़रूरी है। हम अब किसी भी डिलीवरी बॉय को या डिलीवरी पार्टनर को अपने घर पे जब बुलाते हैं सामान के लिए, जब फ़ोन करता है तो उनको एग्जैक्ट लोकेशन बताते हैं, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर, गली नंबर, एरिया। एग्जैक्ट लोकेशन के बिना वो उनको फाइंड नहीं कर सकता, हमें एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए होता है। ऐसे किसी भी पॉइंट को एग्जैक्ट बताने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स का यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली में कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही ये होता है सेट ऑफ वैल्यू या सेट ऑफ पॉइंट्स, सेट ऑफ सम पॉइंट्स जो एक किसी पॉइंट को किसी शेप को, किसी भी शेप का एग्जैक्ट लोकेशन बता सके हमको, उसके लिए यूज़ किया जाता है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब ही यही होता है ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स या फिर ऐसे सेट ऑफ नंबर, सेट ऑफ पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ मैं, कुछ नंबर, ऐसे सेट ऑफ नंबर्स जो उस ऑब्जेक्ट को या उस शेप को या किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बता सके। अब ये होता क्या है, ये दो नंबर लाइन होता है। कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं? जैसे कि ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। कई बार ना बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, जो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। कई जगह देखते हो ना, इसको वाई कर देगा, इसको एक्स कर देगा, क्वेश्चन में चेंज कर देता है कंफ्यूज करने के लिए या थोड़ा सा ट्रिकी बनाने के लिए। तो क्या वो गलत है? नहीं, वो गलत नहीं है। और क्या होता है ना, स्टैंडर्ड बुक्स में इस ऐसे ही लिखा आता है, इसको एक्स मानते हैं, इसको वाई मानते हैं। और स्टैंडर्ड बुक्स में, और जैसे कि स्टैंडर्ड बुक्स में यहाँ पे एनसीईआरटी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि और जो रेफरेंस बुक्स होते हैं वो भी एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। तो हम यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड बुक्स है एनसीईआरटी, जो अभी 9th क्लास की गणित मंजरी है। तो गणित मंजरी में जैसे दे रखा है ना, हम उसी तरीके से यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये जो होता है ना, इधर का एक्स में ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। ये अपर साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव होता है। क्या ये भी सर सेम होता है? नहीं, आप इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर सकते हो, इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर सकते हो। बस नेगेटिव पॉजिटिव में दिखा रहा है अपोजिट, ये पॉजिटिव है तो ये अपोजिट है इसके, ये राइट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है, ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। बस ये नेगेटिव जो साइन होता है ना वो अपोजिट दिखा रहा है। आप इसको पॉजिटिव कर दोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, आप इसको नेगेटिव कर दोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप ये चेंज कर सकते हो। और मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, जैसे स्टैंडर्ड बुक्स में दे रखा है मैंने उसको बताया। अभी कोऑर्डिनेट्स एक्सिस क्या होते हैं? दो नंबर लाइन अपने आप को इंटरसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। यहाँ पे परपेंडिकुलर बनता है यानी कि 90 डिग्री बनता है, ये जीरो होता है। और ये नंबर लाइन होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1 2 3 इनफाइनाइट, ये 1 2 3 इनफाइनाइट। जरूरी है कि नंबर ऑफ सेमेस्टर इंटरसेक्ट का वर्ड, इंटरसेक्ट वर्ड यूज़ किया मैंने, बाइसेक्ट वर्ड यूज़ नहीं किया। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होता है इसको 10 तक देंगे, इसको सिर्फ 4 या 5 तक ही दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है नेगेटिव का यूज़ नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ उस फिगर को पूरा करने के लिए थोड़ा सा बना देते हैं। तो ऐसा नहीं है, एग्जाम जितना लेंथ इधर बनेगा उतना ही लेंथ इधर भी बनेगा, उतना ही लेंथ इधर भी बनेगा, उतना ही लेंथ इधर भी बनेगा। प्रैक्टिस के साथ क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चल जाता है जो हमें कितना मीटर, कितना सेंटीमीटर, यानी कि कितने यूनिट का किस तरफ चाहिए। तो जो हमारा शीट होता है, पेपर होता है, एग्जाम शीट होता है, उतना बड़ा होता नहीं है।
तो हम उसी हिसाब से इसको एडजस्ट करके बना लेते हैं। तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता है, मतलब परपेंडिकुलर बना होता है, 90 डिग्री होता है, एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि कोई पूछे कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दो नंबर लाइन परपेंडिकुलरली एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है काटना। अगर मैं बाइसेक्ट वर्ड यूज करता हूँ तो बाइसेक्ट का मतलब होता है बीचों बीच काटना, तब ये और ये इक्वल होते हैं। पर मैं बाइसेक्ट वर्ड यूज नहीं कर रहा क्योंकि होते ही नहीं है, तो इंटरसेक्ट होते हैं। बस ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, बस ऐसा नहीं है एक लाइन से जा रहा है तो एक लाइन से टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, नहीं, ये परपेंडिकुलर होने चाहिए दो नंबर लाइन आपस में। ये समझ आ गया आपको। अब मैं आपको बता रहा हूँ एक्स एक्सिस को दूसरा नाम एक और बोलते हैं, उसका नाम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस नाम उसका चेंज है। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं। एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं, ABSCISS एब्सिसा। और वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई एक्सिस को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जस्ट ये दूसरा नाम है, वाई एक्सिस का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट है और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसमें जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, एक्स भी, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी। जैसे कि आप देखो यहाँ पे मैं ऐसी दो नंबर लाइन बना देता हूँ, मैं आपको अच्छे से बना के दिखाता हूँ। इस पर होता क्या है ना, कई बार ना सीधा नहीं बनता है, कोई नहीं, मैं इसे यूज़ करके बना देता हूँ आपको दोबारा। वेरी गुड। जैसे मैंने आपको बताया था, हम कोऑर्डिनेट यूज़ करते हैं पॉइंट्स को इंडिकेट करने के लिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स लिख देता हूँ, जैसे कि इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 1 2 एंड 3। अब मैंने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, देयर इज़ अ 1, देयर इज़ अ 2, और सॉरी 1 1 एंड 2, मैंने यहाँ पे पॉइंट बना दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स। अगर मैं बोल देता हूँ इसका सेट ऑफ पॉइंट बताओ, या फिर अगर मैं पॉइंट दे देता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि ये 2,3 है, मैं बोल देता हूँ ये 2,3 है। पहले बात तो आप बताओगे सर आपने 2,3 लिखा कैसे, ये 2,3 लिखा कैसे, इस पॉइंट का 2,3 होगा, होगा ही क्यों। और अगर सिर्फ आपने 2,3 बोल दिया तो यहीं पे क्यों लाई करेगा पॉइंट। तो आपको तो मैं कोई पॉइंट लिखना भी सिखाता हूँ। और मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट को यूज़ क्यों करते हैं। कोऑर्डिनेट का यूज़ ही है किसी पॉइंट को, किसी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए। और जैसे 2,3 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, एक्स कॉमा वाई, ये आप लोगों को पता होगा, या आपने छोटी क्लास में देखा होगा, एक्स कॉमा वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक पॉइंट होता है, किसी भी पॉइंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नंबर होता है एक्स की वैल्यू, एक होता है वाई की वैल्यू। एक्स और वाई की वैल्यू से हम बता देते हैं जो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में, फोर्थ में। और फर्स्ट में है तो कहाँ है इस पूरे लोकेशन में, पूरे इधर कहाँ है, एक्स सेकंड में कहाँ है, थर्ड में किधर है, और फोर्थ में किधर है। तो यही कोऑर्डिनेट का यूज़ यही है, किसी भी पॉइंट के एग्जैक्ट लोकेशन को बताने में ही हमको यूज़ आता है। अब तो एक तो आपको कोऑर्डिनेट का मतलब पता चल गया। सेकंड, आप ये चीज़ देखो, ये पॉइंट जो है ना, ये यहाँ पे 2 लिखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। होता क्या है, ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ से लेके ये इतना डिस्टेंस जो दिख रहा है आपको, ये y से परपेंडिकुलर है। ये यहाँ पे है y एक्सिस, और ये आपको x एक्सिस। जैसे आपको दिख रहा है ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये आपको y से परपेंडिकुलर है, ये y से परपेंडिकुलर है, पर ये y के ऊपर नहीं है, y का लेंथ नहीं है, ये x का लेंथ है। ये जो डिस्टेंस है, ये लेंथ x का है, पर ये y से परपेंडिकुलर है। तो x जो होता है ना, वो होता क्या है, जो x होता है ना, अगर अभी आपको कंफ्यूजन होगा तो अभी दूर हो जाएगा। x होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस
फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो वाई होता है ना वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। सिंपल है। जो x होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और जो y होता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। होता कैसे ये आप देखो, मैंने बताया स्टैंडर्ड फ्रॉम x कॉमा y होता है, यानी कि 2 जो है x की वैल्यू है इसमें, और जो 3 है y की वैल्यू। ऑब्वियस बात है x कॉमा y की जगह 2 कॉमा 3 लिखा है, यहाँ पे x की वैल्यू को 2 रिप्रेजेंट कर रहा है और y की वैल्यू को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, मैंने बताया x जो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y होता है, तो x y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे होता है आप देख लो। ये जो पॉइंट है ये y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना है, जितना ही y से दूर है, ये y से जितना दूर है वो x की वैल्यू है। तभी तो मैं बोल रहा हूँ x की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो होता है x की वैल्यू। और आप देखो ये जो डिस्टेंस है वो 3 के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बट 3 के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका लेंथ 3 नहीं है, इसका लेंथ तो 2 है, क्योंकि ये जो लेंथ है वो इसके बराबर है, 2 के बराबर। यानी कि ये तो वैल्यू y की हुई, फिर ये जो वैल्यू हुई ये तो y के ऊपर हुई। तो जो y का वैल्यू होता है ना वो x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये x है, x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा वो y की वैल्यू होगी। तभी मैंने बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x, और जो y होगा और जो x होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। आपको समझ आ गया ना ये। अब तो ये हो गया किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट आपका इधर है, इधर है, इधर है या इधर है, उसके लिए एक और चीज़ बताता हूँ मैं। जैसे मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, इस तरीके से बना होता है, दोनों ही एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें आपको पता है ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, और सॉरी मैंने वाई लिख दिया, ये होता है पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव होते हैं इसमें। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। सर ये फिक्स होता है क्या? नहीं, मैं जैसा आपको बताया था स्टैंडर्ड हमने स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन नहीं लिया, इसको साइन कन्वेंशन बोला जाता है। अगर आपने साइन कन्वेंशन चेंज कर दिया, आपका मन कर रहा है इसको नेगेटिव कर दो इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर दो इसको पॉजिटिव, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। बस आपको देखना होता है। जैसे हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, हाँ तो ये चेंज नहीं होगा, एक्स इधर लिखते तो एक्स इधर ही लिखेंगे, वाई इधर ही लिखेंगे। तो आप ये देख लो एक्स, यहाँ पे x का साइन बताना है, तो यहाँ पे अगर आपने x को नेगेटिव लिया है तो नेगेटिव डाल दिया, जैसे मैंने नेगेटिव लिया है, और अगर आपने पॉजिटिव लिया तो यहाँ पॉजिटिव डाल दोगे। मैंने यहाँ पे y पॉजिटिव लिया तो आप पॉजिटिव लिखा है मैंने, अगर आप यहाँ पे नेगेटिव लोगे तो आप नेगेटिव लिख दोगे। पर स्टैंडर्ड जो एनसीईआरटी मैंने आपको पहले बताया गणित मंदिर में, या फिर एनसीईआरटी बुक जो होती है या कोई भी स्टैंडर्ड बुक होती है उसमें इसको ही यूज़ करते हैं, और गणिता मंजरी में भी, इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। बाकी आप चेंज कर सकते हो, बट आप चेंज करोगे तो उसमें आपको कंफ्यूजन होगा। अनटिल अनलेस आपको एग्जाम में एग्जामिनर ही आपको चेंज करके नहीं देता है, तो एग्जामिनर चेंज करके देखा तो हमें तो आता ही करना, हम सॉल्व कर देंगे। अब मैं आपको सिखाता हूँ, ये तो हो गया पॉइंट को एक्स और वाई की वैल्यू बताना, तब जब ये जो पॉइंट है ये कहीं फर्स्ट क्वार्टर सेकंड या थर्ड या फोर्थ में है, कहीं ऊपर या कहीं साइड में लाई कर रहा है। अगर एग्जैक्ट पॉइंट पर ही लाई कर जाए तो, जैसे कि मैं बात करता हूँ इसी पॉइंट ये टू की, ये जो टू पे जो मैंने पॉइंट लगा रखा है ये ब्लू कलर का, अगर मैं बोलता हूँ इसकी वैल्यू बताओ भाई, अब इसी पॉइंट की वैल्यू बताओ, ये एग्जैक्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है, और ये जो वन है ना इसकी भी बतानी होगी, ये वाई के ऊपर है, एक पॉइंट एक्स के ऊपर है एक पॉइंट वाई के ऊपर है। तो ऑब्वियसली बात है वही फॉर्मेट एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में होगा। अब एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्स की वैल्यू क्या होती है वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो x की वैल्यू होगी y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो 2 है वो y से कितना दूर है, 1 2, ये जो 2 पॉइंट है ये y से कितना दूर है, ये जो पॉइंट है ये y से y एक्सिस से कितना दूर है, 1 2, 2 पॉइंट तो मैंने 2 लिख दिया। अब होता है y की वैल्यू क्या लिखेंगे, y होता है x से कितना दूर है, ये पॉइंट तो x से दूर ही नहीं है, ये तो x के ऊपर ही है, तो जब ये x के ऊपर है x से दूर नहीं है तो 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई डिस्टेंस ही नहीं है भाई। ये y से तो इतना दूर है, तो जो y से जितना ही परपेंडिकुलर दूर है वो तो x की वैल्यू होगी, बट ये x से तो दूर ही नहीं है, ये तो x के ऊपर ही है, तो डिस्टेंस होगा 0। तो कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करेगा, कोई भी पॉइंट जो x एक्सिस पर लाई करेगा उसका फॉर्मेट होगा x, 0। जो कोई भी पॉइंट एनी पॉइंट
ऑन एक्स एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, वो होगा एक्स कॉमा जीरो के फॉर्मेट में, एक्स कॉमा जीरो के फॉर्मेट में। एक्स की वैल्यू चेंज होगी, अगर मैं ये लिखता तो 3,0, ये लिखता तो 1,0, यहाँ पे लिखता तो -1,0, -2,0। एक्स के ऊपर, यानी कि मैं आपको बता चाह रहा हूँ, एक्स के ऊपर ऑन द एक्स एक्सिस वाई इज जीरो, ऑन द एक्स एक्सिस वाई इज जीरो। अब यहीं पे बात कर लेते हैं इसकी। कोई भी लाइन अगर कोई भी पॉइंट जब y एक्सिस के ऊपर होगा, तो फिर वही, अगर मेरे को y बताना है तो वही x कॉमा y, यही फॉर्मेट है। x का डिस्टेंस क्या है, x होता है y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, x होता है y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y होता है x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ये पॉइंट है, ये x से 1 यूनिट परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ये x एक्सिस है, ये जो पॉइंट है ये x एक्सिस से, ये पॉइंट x एक्सिस से, x एक्सिस से 1 यूनिट ऊपर है। तो y जो है, y क्या होता है, x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये पॉइंट x से 1 यूनिट डिस्टेंस दूर है। और x क्या है, x होता है y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप लोग कंफ्यूज मत होना, दोबारा सुनना। जो x होता है y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो जो x है y से परपेंडिकुलर तो है नहीं, ये तो y के ऊपर ही है, तो 0,1। कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं दोबारा बता देता हूँ। x क्या है, x होता है y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पर y से परपेंडिकुलर तो है ही नहीं, वह तो y के ऊपर ही है। तो जो y के ऊपर ही है तो y से दूर नहीं है, जो y से दूर नहीं है तो y की वैल्यू जीरो है। जब y का डिस्टेंस जीरो है तो यहाँ पे x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। x की वैल्यू होती क्या है, x की वैल्यू होती यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो y एक्सिस से तो दूर ही नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तब तो देखेंगे जब y से दूर होगा, ये तो y के ऊपर ही है। बट y की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये पॉइंट जो है ये x एक्सिस है, इससे दूर तो है, इतना दूर है, 1 यूनिट जितना दूर है, तो 1 वैल्यू है। तो एनी पॉइंट एनी एनी पॉइंट ऑन 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 y एक्सिस, एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये होगा आपको 0,y, 0,y, क्योंकि y की वैल्यू चेंज होती रहेगी यहाँ से। ये पॉइंट, इस पूरे नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, इस पूरे नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, उसकी y की वैल्यू चेंज होती रहेगी, क्योंकि ये x से अलग डिस्टेंस होगा, यहाँ पे x से अलग डिस्टेंस होगा, पर y से तो डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि y के ऊपर जो पॉइंट है वहाँ पे x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस is in the form of x comma 0, any point on the y axis is in the form of 0 comma y। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछते हैं। आपको अभी तो टॉपिक लगभग खत्म हो गया, कि बहुत छोटा चैप्टर है, और गणित मंजरी में इसके अच्छे क्वेश्चन है। पिछले साल जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें तो अच्छे क्वेश्चन थे नहीं, और इस बार है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। मैं पूरी सीरीज बनाई करूंगा। अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसमें करा देता हूँ आपको, जो बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको उसमें दिया करूँगा, आपको गणित मंजरी के सॉल्यूशंस, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, रीज़न देखेंगे, जो मैं कोई आंसर लिख रहा हूँ तो क्यों लिख रहा हूँ, उसका क्या रीज़न है, फाइंड आउट करेंगे। आप लोगों को बहुत मजा आएगा, पूरे प्लेलिस्ट से जुड़े रहना। और जैसा जैसा आप लोग बोलोगे, कोई अगर हेल्प चाहिए, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, तो मेरा भी स्टार्टिंग है ये, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना। तो आप लोग को जो आपको सपोर्ट चले चाहिए मैं करूँगा मैथ और साइंस में। तो जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, द पॉइंट, जैसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है, बेसिक बेसिक कुछ भी पूछ लेता है, ऐसे बच्चों की तरह कुछ भी पूछ लेगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा आप लोगों से, क्या पूछेगा, ऐसे पूछ लेता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वो एक्सिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम
from from y axis from y axis, the perpendicular distance from y axis is known as is is known as तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस वो क्या होता है एक्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होता है एक्स। एक्स को क्या बोलते हैं एब्सिसा। एक्स को क्या बोलते हैं एब्सिसा। तो ये ऑप्शन में आपको एब्सिसा दिया रहेगा, ये पूछ लेगा। इसका उल्टा भी पूछ सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होता है वाई, और वाई को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऐसे पूछ लेगा, ये बेसिक टर्म पूछ लेगा आप लोगों से। और इसमें क्या पूछ सकता है आप लोगों से, जैसे कि इसमें पूछ लिया था क्वेश्चन था, ये अच्छा क्वेश्चन था जो मैंने आपको पॉइंट समझाया ना, ये इसमें काम आएगा। वो जैसे इसमें दे दिया एब्सिसा एब्सिसा ऑफ all point, abscissa of all point on the x axis, on the x axis। अब बताओ abscissa of all point on the x axis क्या होता है, abscissa of all point on the x axis क्या होगा। देखो abscissa of all point on the x axis क्या होगा। मान लो सिर्फ x एक्सिस बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ x एक्सिस बना देता हूँ। जैसे कि ये मैंने x एक्सिस बना दिया, ठीक है। ये पूछा एब्सिस ऑफ ऑल पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो कोई भी पॉइंट ऑन x एक्सिस बना देते हैं। मान लो यहाँ पे ये 3 है, ये 0 था, ये 1 था, ये 2, ये 3। अब मैं 3 की वैल्यू आपको कैसे सिखाया था निकालना। ऑब्वियसली आता है फॉर्मेट एक ही है x, y फॉर्मेट है। तो x क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y, यहाँ पे y होगा, इधर y होगा, ये जो होगा ये y होगा, यहाँ पे जो होगा ये x होगा। बस समझाने के लिए बना रहा हूँ मैं। ये y है, यहाँ पे आपको y है, और ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। एनी पॉइंट ऑल, पहले तो एब्सिसा की वैल्यू बतानी है, पर पहले पॉइंट देखते हैं हम। ऑल पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हम कैसे निकालते हैं x, y। x क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y। तो y से कितना दूर है ये 3, और y क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x, x से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है ही नहीं है, तो 3, 0 क्या हो जाएगा 3, 0। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, यहाँ पे कर दूँ, तो क्या हो जाएगा 2, 0। अगर मैं इसकी इस 1 की वैल्यू पूछ लूँ तो 1, 0। आप ये दे सकते हो जो एब्सिसा है, एब्सिसा क्या होता है एक्स की वैल्यू ये चेंज हो रहा है, कभी 1, कभी 3, कभी 2। यही मैंने आपको बताया भी था, y ऑलवेज 0 रहेगा, y ऑलवेज 0 रहेगा, ये मैंने बताया था। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस x, 0, y हमेशा 0 रहेगा, और x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। जैसे जैसे पॉइंट हम इधर खिसकाएंगे इधर या इधर, तो वो x की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो अगर इसका आंसर है रियल आंसर, इसका आंसर आप ऑप्शन में जो दे रखा है एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो ऐसे ऑप्शन दे दिया था कोई 0, 1, 2, 3, 4, ऑप्शन एक दे दिया था एनी नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा एनी नंबर। क्यों, जैसे ये तो इनफाइनाइट होता है और ये भी इनफाइनाइट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एनी नंबर। जैसे जैसे नंबर लाइन पे एक्स एक्सिस पे आप पॉइंट ड्रॉ करते जाओगे लेफ्ट साइड या राइट साइड, आइदर नेगेटिव या पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, पर कोई एक नंबर ही होगा, एनी नंबर कुछ भी हो सकता है, बट ये हमेशा क्या होगा 0। ये भी पूछ ले ऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0। एक्स एक्सिस पे ऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है 0, यानी एक्स एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है और y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है। तो इस तरीके से आप लोगों से पूछ सकता है इसमें, और आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करने के लिए दे देगा। और जैसे कि इसमें क्वेश्चन पूछा है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स, जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जैसे क्वेश्चन दिया है if the coordinate if the coordinates of the
2 points, if the coordinates of the 2 points on the if the 2 points are 2 points are 2 पॉइंट्स दे रखा है, 2 पॉइंट्स आर कैसे दे रखा है आपको, एक दे रखा है ए 4,5, एक दे रखा है ए 4,5 एंड एक दे रखा है बी, बी आपको दे रखा है -3,8, -3,8। देन आपको इसमें पूछ लिया है एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी, एब्सिसा ऑफ बी इज, जैसे आपसे ये पूछ लिया एब्सिसा ऑफ बी इज, इसका आंसर क्या होगा, जैसे 2 पॉइंट दे दिया ए एंड बी, देन एब्सिसा ऑफ ए माइनस एब्सिसा ऑफ बी, तो एब्सिसा ऑफ ए क्या है 4 माइनस एब्सिसा ऑफ बी क्या है -3, -3 4 माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 7, तो 7 इज द आंसर। इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन पूछेगा एब्सिसा ऑर्डिनेट का वर्ड यूज करके, क्वाड्रेंट का वर्ड यूज करके, इस तरीके से पूछेगा और कुछ नहीं। इसमें ज़्यादा यही सब पूछ सकता है और ज़्यादा से पूछेगा नहीं आप लोगों से। और इसके कुछ क्वेश्चन और गणिता मंजरी के क्वेश्चन मैं आपको कनेक्ट रहूँगा और मैं आपको सेंड कर दिया करूँगा, मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आप लोग सपोर्ट करिए। गणिता मंजरी का कंप्लीट सॉल्यूशन क्लास 9, क्लास 10 एनसीईआरटी बुक का और क्लास 9 और 10 का साइंस। अगर आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे मैंने अभी कुछ क्वेश्चन कराया, ये चैप्टर का बेसिक खत्म हो चुका है। अब क्वेश्चन में जैसे कोई यूज़ पड़ता है, कोई नीड होगा तो मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताते जाऊँगा और पूरा गणित मंजरी सॉल्व करेंगे हम। कहीं भी आपको डाउट होता है कमेंट में बता देना, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा शॉर्ट्स में या फिर मैं आपको दोबारा वीडियो डाल के समझाऊंगा, बट आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करूंगा। आपको लगता है कुछ चीज़ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो आप वो भी प्लीज़ बताना मुझे। थैंक यू।